हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहेज क्लासेज। आज हम केमिकल बॉन्डिंग यूनिट का क्वेश्चन 6 देखेंगे 4.6। तो इसमें हमें क्या बताना है, राइट द फेवरेबल फैक्टर्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। कि आयनिक बॉन्ड बनेगा तो उसके लिए फेवरेबल फैक्टर्स कौन से होंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, आयनिक बॉन्ड कौन से होते हैं। तो आयनिक बॉन्ड वो होते हैं जिसमें क्या होगा, बाई फॉर्म्ड बाई कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या होगा जिसमें कंप्लीट ट्रांसफर होगा किसका, इलेक्ट्रॉन्स का। तो उसको हम क्या बोलेंगे, आयनिक बॉन्ड बोलेंगे। ठीक है, तो ये हो गई अपनी ये बात कि आयनिक बॉन्ड होता क्या है। अब इसके लिए कंडीशन क्या है, देखो कंप्लीट ट्रांसफर होना तो दो केस हो सकता है कि या तो वो क्या कर ले, एक्सेप्ट कर ले, जैसे हम Cl नेगेटिव का केस लेके चले, या तो वो डोनेट कर दे, जैसे हम Na+ का केस लेके चलें कि या तो डोनेशन होगा या तो क्या होगा, एक्सेप्टेंस होगी, भाई वो लेगा उसको। तो देखो जब है ना कोई भी इलेक्ट्रॉन है उसको अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है तो उस केस में क्या होता है कि हमें कुछ ना कुछ एनर्जी देनी होगी कि वो उसको इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे। ठीक है, तो डोनेट करने के लिए जो एनर्जी होगी ना, तो जितनी कम हमें एनर्जी देनी पड़ेगी वो एटम उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट पॉइंट, लो आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मेटल एटम। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है कि वो एनर्जी, वो एंथैल्पी जो हमें देनी पड़ती है किस लिए, टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। जैसे Na है, Na को Na+ में चेंज करने के लिए हमें कितनी एंथैल्पी देनी पड़ेगी, उसको हम क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। तो जो वो होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, लो होनी चाहिए कि भाई हमें मिनिमम सी एनर्जी देनी पड़े तो ही जो वो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर आ जाए। उसके बाद हम देखेंगे, जैसे ये Cl नेगेटिव का केस लेते हैं, तो जब हमने इसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो इसको मिली स्टेबिलिटी से हमें मिलेगी एनर्जी। उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। कि जब भी किसी एटम में हम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं वहां से हमें जो एनर्जी मिलेगी उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, हाई। तो यहां से हम क्या बोलेंगे, हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो होनी चाहिए हाई। ठीक है, उसके बाद हम क्या देखेंगे कि देखो जब ये Na हो गया, Cl हो गया, जब ये आपस में कंबाइन होते हैं तो लैटिस बनता है। लैटिस बनने से ही हमें क्या मिलेगी, लैटिस एंथैल्पी। मतलब जो इन दोनों के लैटिस बनने से जो एंथैल्पी आएगी वो क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, हाई लैटिस एंथैल्पी। ठीक है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी की आप डेफिनेशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, एंथैल्पी। तो यहां पे हम क्या बोल देंगे, एंथैल्पी गिवन टू रिमूव एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और ऐसे ही हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसको बोलेंगे, एंथैल्पी एंथैल्पी ड्यू टू एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जो भी आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो लो होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि मिनिमम सी एनर्जी देने से भी अपना इलेक्ट्रॉन है वो बाहर आ जाना चाहिए। और जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो हाई होनी चाहिए। क्यों हाई होनी चाहिए, कि जब हम उसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो उसमें जो हीट मिलेगी हमें वो ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो कल मिलेंगे हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन 7 के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।